आपने वीडियो देखने के लिए अगर लिंक या किसी थंबनेल पे क्लिक किया और आप मेरी इस वीडियो पे आए हो तो इसका मतलब है आपके भी कुछ सपने और आप भी अपनी 25 की एज में मकान लेना चाहते हो या फिर आप अपनी यंगर एज में एक अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो। तो आप सही जगह आए हो। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे अपने लिए एक प्रॉपर्टी परचेज करनी थी। तो उस प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी मैंने परचेज की उसकी भी मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी परचेज करनी थी। तो सबसे पहला काम होता है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी ढूंढ लेनी है जो आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो। ठीक है, वो प्रॉपर्टी आप परचेज के लिए ढूंढ लें। अब आपको इसमें भी एक क्वेश्चन आएगा कि आप अपना बजट कैसे डिसाइड करेंगे, किस बजट की आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वो भी इस वीडियो में मैं क्लियर कर ही दूंगा कि आप इतने बजट तक की आपका आप क्राइटेरिया है या फिर आप इतने इस बजट में अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। उस बजट में आप अपनी प्रॉपर्टी स्काउट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। ठीक है, फिर आगे कैसे क्या मैंने कैसे किया, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो क्या हुआ, सबसे पहले मैंने अपनी प्रॉपर्टी परचेज जो मेरे को करनी थी वो प्रॉपर्टी मैंने स्काउट करी, ढूंढी। तो मुझे जो प्रॉपर्टी मिली, जो प्रॉपर्टी मैंने परचेज की है वो मेरे अभी एग्जिस्टिंग हाउस जो है, जो फादर के नाम था, फादर ने परचेज किया हुआ था, उसके जस्ट पास में ही थी प्रॉपर्टी, थोड़ा पास में थी। और वो जो प्रॉपर्टी थी 50 स्क्वायर यार्ड की थी। ठीक है, 50 स्क्वायर यार्ड की थी। और जो मेरे यहाँ पे वैल्यू चल रही है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग, उस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आ रही थी, जो प्रॉपर्टी मुझे सेल आउट हुई वो ही 12 लाख में, 12 लाख में मुझे वो प्रॉपर्टी सेल आउट हुई। ठीक है, मतलब 12 लाख उसने मेरे को रेट बताए। अब 12 लाख रेट बताने के बाद में उस प्रॉपर्टी पे मैंने लोन लिया। तो मुझे जो लोन फंड हुआ वो हुआ 85% मुझे लोन मिला उस प्रॉपर्टी पे। तो अगर हम इसका 85% देखेंगे तो वो हो जाता है 10,20,000 रुपए। तो 10,20,000 रुपए का मैंने लोन लिया, जिसका जो ROI था वो था 10.75% ROI पे मुझे लोन मिला। और जिसकी जो EMI बनती है वो बनती है 10,500 रुपए के करीब मेरी EMI बनती है। ठीक है, इस तरह से मुझे ये लोन मिला। अब आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है या कितना क्या लोन पर प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, कितने का आप लोन ले सकते हो, वो अब मैं बताता हूँ। ये तो मेरे लोन की कहानी है। इतने का मुझे प्रॉपर्टी परचेज करी मैंने, इतना ROI लगा और इतने की मेरी EMI मंथली हुई। अब अगर प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो आप ये गणित किस तरह से देख सकते हैं, उस पॉइंट पे आते हैं। अब मानो आपकी एज 25 है, ठीक है, और आपकी जो सैलरी है वो 25,000 है। ये मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ। अब 25,000 है। अब आपको पहले ये देखना है कि आप किस एरिया में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, किस एरिया में प्रॉपर्टी देख रहे हो। अब हो सकता है कि आपका वो जो प्रॉपर्टी है, जैसे मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर में JD होता है, सोसाइटी पट्टा होता है, तो उस हिसाब से ROI चेंज करती है। आप किस टाइप की, किस टाइटल की प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हो और वहाँ क्या ROI चल रही है, पहले वो चीज़ आप देख लें और उसके अकॉर्डिंग आप अपना EMI निकाल लें कि कितने की, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी EMI में आपको बता ही देता हूँ। जैसे आपकी अगर 25,000 सैलरी है तो जनरल जो कंपनी लोन करती हैं तो वो 40% तक देती है। मतलब आपकी अगर सैलरी है तो आप इसका 40% हो जाता है 10,000 रुपये। मतलब 10,000 रुपये तक का आप EMI अफोर्ड कर सकते हो, EMI चुका सकते हो। पहले ये चीज़ निकाल लें। अब आपके पास एक अमाउंट आ गया है कि आपकी सैलरी थी 25,000, आप EMI अफोर्ड कर सकते हो 10,000 की। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया कि आपका 10,000 रुपये हैं मंथली EMI चुकाने के लिए। तो अब आप जिस एरिया में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो वहाँ पे आप ROI का पता करें कि वहाँ क्या ROI चल रही है, कौन सी बैंक या कौन सी कंपनी किस ROI पे फंड कर रही है। जैसे मुझे 10.75 पे फंड हुआ था, तो मैंने इस EMI से और इस ROI के बेसिस पे टोटल लोन अमाउंट निकाला। टोटल लोन अमाउंट अगर निकालते हैं तो मेरा जो 10,500 करीब था, तो उस हिसाब से 10,20,000 रुपये लोन अमाउंट आए। इस तरह से जो मेरी जो लिमिट थी, जितने का मैं लोन अमाउंट मुझे मिल सकता था वो था 10,20,000 रुपये। तो उस हिसाब से मैं कितने तक की प्रॉपर्टी परचेज कर सकता था। अफोर्डेबिलिटी जो मेरी प्रॉपर्टी परचेज करनी थी वो थी 12-13 लाख रुपए तक की। ठीक है, कुछ मेरे पास जो सेविंग थी उसके हिसाब से मैंने निकाला, डाउन पेमेंट में इतना दे दूंगा, बाकी मुझे लोन मिल जाएगा। तो यही सेम चीज आपको कर लेनी है। आपकी सैलरी अगर 25,000 है तो इसका मतलब 10,000 तक की EMI अफोर्ड कर सकते हो। आप
आपको ROI पता है तो उससे आप अपना लोन अमाउंट निकाल रहे हो, उतने तक की आप प्रॉपर्टी सर्च करना चालू कर सकते हो। 30,000 है तो उस हिसाब से हो जाएगा, 50,000 है तो उस हिसाब से हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज करें। कहोगे कि खर्चे बहुत हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपके कुछ भी खर्चे हो, आप अपनी इनकम का 40% इजीली निकाल सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो कोई भी कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए, होम परचेज करने के लिए। मैंने भी यही साइन किया, 40% मैंने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया है, या जो भी सैलरी थी उससे मेरे को 10,000 रुपये मेरे हर महीने वहाँ जाते हैं होम लोन में, और मुझे उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक चीज़ हैबिट में हो चुकी है, और आप भी ये कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन निकालें और प्रॉपर्टी परचेज करें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और भी आपको बेहतरीन चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, वहाँ मैं आपको साथ के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। उसके अलावा मैं आपको वीडियो के थ्रू भी बताता रहूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए।